नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। सीपीसीटी पेपर सीरीज़ में ये हमारा 42 पार्ट है और कल के लास्ट अंतिम प्रश्न से आज हमारा फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की? तो ये आरपा नेट था। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इंटरनेट की प्रोटोकॉल हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल, और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? मेल की। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMTP। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर इनपुट लेता है, उसकी व्याख्या करता है और यूनिक्स में आवश्यक कार्यवाही करता है? तो वो क्या है? शेल। अगला प्रश्न है, द डाटा इज स्टोर्ड इन द खालिस्तान बिफोर प्लेसिंग इट ऑन द डेटा बस, मेमोरी एंड रजिस्टर। हिंदी में देखते हैं, डेटा आंकड़ों को डेटा बस पर रखने से पहले खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है, तो ये मेमोरी डेटा रजिस्टर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, PCI NIC इंस्टॉल करते समय आप IRQ की उपलब्धता की जांच कहाँ कर सकते हैं? तो पहले PCI क्या है ये देखते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। पेरिफेरल्स वो होते हैं जो हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो उनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और IRQ क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? मदरबोर्ड के साथ। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेक्स्ट के श्रृंखलाबद्धीकरण के लिए किया जाता है? तो ये एम्परसेंड का किया जाता है। जो एंड बोलते हो आप उसको एम्परसेंड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान ऐसा नियंत्रित निजी नेटवर्क है जो ग्राहकों, भागीदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यवसायों को जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से एक विशिष्ट कंपनी या शैक्षिक संस्था के बारे में, और वह ऐसा संगठन के संपूर्ण नेटवर्क तक उपागम प्रदान किए बिना करता है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा नेट। अगला प्रश्न है, जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान में चली जाती है। रिसाइकल बिन सभी जानते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन पर ही होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो एनिमेशन पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर से किसी प्रकार के फॉर्मेट को हम कॉपी करते हैं। एनिमेशन के लिए अलग से होता है एनिमेशन पेंटर, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कोई भी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड परिस्थिति में होने वाली लर्निंग प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसको? ई लर्निंग। जैसे ई मार्केटिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक और ई कॉमर्स होता है, वैसे ही ये ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अगला प्रश्न, खालिस्तान वायरलेस तकनीक की तीसरी पीढ़ी है, तो ये क्या है? 3G। अगला प्रश्न है, फंक्शन कुंजियों की अपेक्षा एक शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका कॉम्बिनेशन कुंजियाँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।